गिरिराज सिंह का दौरा हुआ है और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के उनका काफी ज्यादा विवादित बयान आ रहा है, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है। इस पे आपका क्या है? हमारा यही कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान बॉर्डर पूरे अभी लगातार 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान में, और बॉर्डर का जो जिम्मेदारी है उन लोगों का है। कौन कहां से घुस रहा है इसका मतलब हमारा बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। प्रदीप सिंह के बयान को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, गिरिराज बाबू जो है ना, हमारे जब से मंत्री बने कंटिन्यू बिहार के नौजवान के भविष्य के लिए कोई काम तो किए नहीं है, और 10 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, उन्होंने बिहार के लिए 2 मिनट बैठक भी नहीं किया है। अब इलेक्शन का समय आ रहा है तो उनको जानते हैं जब कोई काम नहीं करता तो उनका एक ही फंडा है, हिंदू और मुसलमान। तो बिहार एक ऐसी धरती है, और मैं गिरिराज सिंह को कहना भी चाहूंगा, माननीय जी को, कि आप जहां से जीत के आए वो दिनकर की धरती है, और दिनकर की बिहार में एक अलग पहचान है। तो बिहार को उस पहचान से आप दूर मत कीजिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई रहती है। आप उनके रोजगार की व्यवस्था कीजिए, आप उनके शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, आप उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। आपने भागलपुर से जो किशनगंज हिंदू जगाने का अभियान किया, यहाँ के हिंदू सोए हुए नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सब एक साथ रहते हैं, और दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जो भी होता है हम लोग सब मिलके एक साथ मनाते हैं। और यहाँ के हिंदू इतने खुशनसीब हैं कि दोनों भाई एक प्लेट में हम लोग साथ खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ एक परेशानी है, जिस परेशानी को आप लोगों ने आज तक उठाने का कोशिश नहीं किया। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बाउंड्री बहुत बड़ा पड़ा हुआ है 250 एकड़ का, जिसके लिए आप मांगते कि उसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, सीमांचल में एक अच्छे अस्पताल का एम्स दिया जाए। लेकिन आपको तो काम से मतलब है नहीं, सिर्फ जातिवाद करके हर वक्त अपने आप को सुर्खियों में बने रहना है। सुर्खियों से काम नहीं चलने वाला है। हर मेरा हिंदू भाई गरीब है, वो कहता भैया रोजी रोटी के लिए तो हमको बाहर जाना पड़ता है। अब बिहारी को बाहर जाके मारा जाता है। हाल फिलहाल एक घटना घटा था सिलीगुड़ी में, जिसमें मेरे हिंदू भाई ने मार खाया बंगाल में जाके। उनकी रोजगार की व्यवस्था आप बिहार में कीजिए। ये नफरत फैलाने की भाषा अब आपकी बिहार में चलने वाली नहीं। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का बयान था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, इस पर वो जो है अपना हिंदू तत्व जो कहते हैं, पहले तो उनको समझना होगा हिंदू का मतलब क्या हुआ। हिंदू का मतलब हो गया हम सब एक हैं, उसी तरह मुस्लिम का भी मतलब हो गया हम सब एक हैं। समाज में हर धर्म का अधिकार है, चाहे वो कोई भी धर्म का है, वो संविधान ने दिया है। आप अपनी कौम की अपनी जो इबादत है वो उस तरह कहें, वो कोई जरूरी नहीं है कि हम हिंदू को कहें आप मुसलमान बन के रहना होगा, और हम हिंदू हमको कहे आपको हिंदू बन के रहना होगा। ये संविधान ने नहीं दिया। और मैं उन नफरती को कहना चाहता हूं, बहुत हो गया, क्योंकि आप तो अररिया में कोई काम नहीं किए हैं। अररिया में कितने पुल बह गए हैं, लगातार आप दूसरे बार जीत के आए हैं, लेकिन जीतने के बाद अररिया का जो ओरिजिनल काम है उस पर बात कीजिए। ये घिनौना बात करके समाज को बुर्बक मत बनाइए। बिहार का समाज जा चुका है, क्योंकि आप लोग लगातार यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिहार को अब हिंदू मुस्लिम में बांटने का कोशिश मत कीजिए। अच्छा, अभी जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो गिरिराज सिंह की किशनगंज पहुंची थी, क्या लगता है इसका कितना प्रभाव सीमांचल में चुनाव के समय में पड़ेगा, विधानसभा चुनाव? इसका प्रभाव इतना उल्टा पड़ रहा। हमारे हिंदू भाई फोन करके बोल रहे हैं कि ऐसे नेता को जिता के भी हम लोग ने गलती किया, जो कि ओरिजिनल बेगूसराय के लोग कह रहे हैं हिंदू, क्योंकि ये काम तो बेगूसराय का नेता होके भी लगातार 2 बार हम लोगों ने जिताने का कोशिश किया। बेगूसराय में भी एक कोई कारखाना या कोई काम नहीं किया, इसलिए इनका कोई चाल चलने वाला बिहार में अब नहीं है, जात और धर्म के नाम पे। जनसुराज पार्टी का गठन हो गया है, लॉन्चिंग हो गई है, सारी प्रक्रिया हो गई है, पद मिलना शुरू हो गया। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में कितनी उम्मीदें हैं, कितना सीट आप ले पाएंगे? देखिए, उपचुनाव में हम लोग 4 सीट पे लड़ रहे हैं, और आपको यही गुलदस्ता देखने को मिलेगा। एक जगह से सहनी भी खड़ा किए गए हैं, एक जगह से पासवान भी खड़ा हुआ है, एक जगह से मुस्लिम उम्मीदवार भी है, एक जगह से राजपूत भी उम्मीदवार भी है। हम लोगों ने हर धर्म को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। हम लोग की पार्टी एक नई सोच के साथ आई है। जातिवाद और 1300 परिवार
को उखाड़ के फेंक देना है। जो जातिवाद कर रहा है और जो 1300 परिवार बिहार में राज कर रहा है, उसको उखाड़ने के लिए हम लोग लगातार उपचुनाव में चारों सीट जीतने का पूरा दम लगा चुके हैं। और जीत तो मेहनत के ऊपर होती है, लेकिन जहां भी जनता से जा रहे हैं, सब जनता हम लोग को स्वागत कर रही है, क्योंकि उन्होंने दोनों का राज देखा है। बिहार में कोई विकास नाम का, आप रोड पे एनएच पे चले जाइए मिलेगा, लेकिन इंटीरियर में चले जाइए आपको कुछ देखने के लिए बिहार में नहीं मिलेगा। आज पलायन का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया है कि अगर हमारी जनस्वराज पार्टी बनती है तो बिहार के नौजवान को चाहे ईद हो, बकरीद हो, छठ हो, दीपावली हो, कोई भी पर्व बाहर यहाँ आके मना के फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी रोजगार की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। कितनी पार्टियां आई हैं, गई हैं, कई पार्टियां लॉन्च हो रही है। क्या लगता है जनसुराज अगर सरकार में आती है, कितना बदलाव देखने को मिलेगा अन्य पार्टी के मुकाबले? देखिए, पार्टियां तो सही में बहुत सी आई है, बहुत सी गई है। जनसुराज एक विचार है और जनता का सुंदर लाने का विचार, जिसको मेरे जो सूत्रधार है श्री प्रशांत किशोर ने पहले पार्टी नहीं बनाई, पहले उन्होंने बिहार के 2 साल पद यात्रा किया। पद यात्रा करने के बाद उन्होंने बिहार की समस्या देखी, हर तरफ आपको सामने दिख रहा है, पीछे जाइए ना गली है, ना रोड है, ना नाला है, और हर घर से 70% बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। और हमारा पैसा जो बिहार का ओरिजिनल पैसा है वो गुजरात, बेंगलोर, तमिलनाडु वहां जाके यूज हो रहा, और बिहार के लोग अगर बैंक से लोन भी लेना चाहते हैं रोजगार के नाम पे, उनको नहीं दिया जाता। तो प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि मेरी सरकार बनी तो पहला काम हम यहाँ रोजगार, दूसरा शिक्षा, शिक्षा में भी वैसा शिक्षा जो नेत्रहाट की जैसी पढ़ाई 15 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार में दिया जाएगा, हर प्रखंड में वैसा शिक्षा व्यवस्था किया जाएगा। शुभ नाम हो? मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर, किशनगंज, जिला संयोजक जनसुराज।